अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बीफ कीमा, जो कि बहुत ही झटपट से बन जाता है और कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पैन में हम ले रहे हैं हाफ़ कप ऑयल और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ में लिए थे और इनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है और उसको अब हम इस ऑयल में डाल के सॉटे करेंगे। और एक्चुअली इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसको हमने इतना करना है कि इसका जो ये कलर सफ़ेद है ये लाइट हल्का सा येलोइश में आ जाए। ब्राउन की हम स्टेज तक इसको नहीं लेकर जाएंगे, इसको बस लाइट सॉटे करेंगे। तो इसी तरह से हम चम्मच चलाते जाएंगे और फ्लेम जो है चूल्हे का हमारा मीडियम है। चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हम बिल्कुल लाइट जो है, जब इसका येलो कलर आ जाएगा, इसका अपना कलर चेंज हो जाएगा, तो तब हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे चीज़ें। तो देखें इसमें कलर काफ़ी हद तक इसका प्याज का चेंज हो चुका है और ये येलो शेड में आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इस पॉइंट पर आकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने तभी ऐड करना है जब ये अपना कलर प्याज चेंज कर ले। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, ना कि इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन शेड में लेके जाएंगे। इसको हमने ऐसे ही रखना है। तो मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके मिक्स करेंगे। ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पर हो रहा है 2 से 3 मिनट होने का इंतज़ार कि 2 से 3 मिनट हो, मज़ीद हम इसको दें और फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक्चुअल आ चुकी है उसकी पोजीशन जब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो कीमा हम इसमें ऐड कर रहे हैं और कीमा ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। कोई अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया और अभी हमने इसमें पानी ऐड करना भी नहीं है। अभी इसकी बुनाई करेंगे अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट के साथ। बहुत अच्छे से इसको भूनना है, इसकी स्मेल हमने ख़त्म करनी है और इसका कलर जो कीमे का है वो हमने चेंज करना है। ये जो रेड कलर है इसका, ये रेड कलर से ये वाइट कलर पे आ जाए, तब तक हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। फ्लेम चूल्हे का हमने मीडियम ही रखना है, हमने इसको हाई नहीं करना और इस तरह से हमने इसकी बुनाई करते जाना है। और जब ये बिल्कुल रेड कलर इसका ख़त्म हो जाएगा तब हम इसमें अपने तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। कीमा जब भी हम बनाते हैं तो एक चीज़ आपने नोट की होगी कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है और स्पेशली जो मशीन का कीमा है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा जाता है। तब स्टार्ट में हम जब ऐड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑयल बहुत है, लेकिन जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ऑयल एकदम से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर ऐड किया है इसमें, नमक हम हस्बे ज़ायका इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस सब अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करते हैं, जैसे भी उनका टेस्ट हो, ज़्यादा तीखा पसंद हो या नॉर्मल पसंद हो, तो इसलिए स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड होते हैं। तो नमक ऐड कर दिया है इसमें और अब इसमें हम ऐड करेंगे देगी मिर्च। देगी मिर्च अगर आपके पास हो, अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ डज़न्ट मैटर, इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपके टेस्ट में इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए अगर हो तो आप ऐड कर दें, वरना आप स्किप कर दें। अब स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। तमाम स्पाइसेस जो इसमें हमने ऐड किए हैं वो इसमें यकजान हो जाएं कीमे में और कीमा अच्छे से भुनाई की तरफ भी जाना शुरू हो जाएगा। इसको हमने अच्छा सा भूनना है क्योंकि हमने इसको प्रेशर नहीं दिया, ऑलरेडी ये मशीन का कीमा है। तो हम इसको ऐसे ही भून कर अच्छे से इसको पकाएंगे और फिर बाद में इसको हम एंड पे पानी डालकर इसको अच्छे से गला लेंगे। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा हद तक इस सिचुएशन पे भी, इस स्टेज पे भी ये पक जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं काली मिर्च और 2 अदद लौंग। इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म होगी और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है ये चीज़ें डालने से। तो इसलिए आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और इसको अब मज़ीद हम कुछ देर के लिए मज़ीद भूनेंगे। और ये देखें इस तरह से। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सफ़ेद ज़ीरा 2 चाय के चम्मच। ठीक है। और सफ़ेद ज़ीरा जब आप भुनाई कर लेते हैं काफ़ी हद तक सालन की, तो फिर आप बाद में डाला करें, स्टार्ट पे ना ऐड किया करें। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। 2 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। और फिर हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए डाम कर रखेंगे। तो यहाँ पर जनाब 7 मिनट हो चुके थे। 7 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो देखें ऑयल इसने कीमे ने छोड़ा है।
ऑयल सेपरेट हुआ है और अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें दही ऐड करेंगे, ठीक है। दही ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और दोबारा से इसकी भुनाई करनी है। ये बहुत ही मज़े का कीमा बनता है। मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए। अगर आप टमाटर भी पसंद करते हो तो टमाटर भी ऐड कर लें और दही भी ऐड कर लें। एक्चुअली टमाटर और दही दोनों सेम फ्लेवर ही देते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर ऐड नहीं किए। तो यहाँ पर दही डालकर हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। दही ऐड करने के बाद आप नोट करेंगे कि मज़ीद ये जो है कीमा ऑयल छोड़ेगा और इसमें पानी मज़ीद ये छोड़ेगा दही की वजह से। अभी इसमें हमने पानी अपना कोई इसमें ऐड नहीं किया। तो इस तरह से हम इसको भूनते जाएंगे। अब हमने चूल्हे का जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम से हाई करना है और यहाँ पर मैंने ऐड की है इसमें एक सब्ज़ इलायची। और अब हम इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसमें ऐड करेंगे अचार में, जो अचार हमारे घर में होता है, अचार में जो हम डालते हैं हरी मिर्च का जो अचार होता है, वो हरी मिर्च का एक पीस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा मैं अचार इसमें ऐड नहीं कर रही, सिर्फ एक टुकड़ा हरी मिर्च का जो कि अचार वाली है वो इसमें ऐड किया है। इससे बहुत ही टेस्ट जो है आप फील करेंगे, बहुत ही मज़े का होगा। ये घर में होममेड जो अचार हम बनाते हैं, तो वो वाला अचार है जिसका मैंने एक टुकड़ा मिर्च का ऐड किया है, ठीक है। मैंने सब्ज़ मिर्चें वैसे ऐड नहीं की क्योंकि एक्चुअली बहुत तीखापन आ जाना था स्पाइसेस ऐड करके, बच्चे फिर पसंद नहीं करते। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे आपके घर में पसंद किया जाता हो, अगर वो हरी मिर्चें भी आप पसंद करते हैं आप वो भी इसमें ऐड करें, टमाटर भी इसमें ऐड करें। लेकिन मैं इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं कर रही। मैं वो टेस्ट जो है वो अचार वाली मिर्च के साथ उसमें वो ले आऊँगी, ठीक है। अब इसमें मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है। हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी सी जो कमी पेशी इसमें रह गई है कीमे में, उसको गलाने के लिए हम इसको डाम कर रखेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मज़ीद। और फिर हम चेक कर लेंगे क्या सूरत हाल है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से काफ़ी हद तक डन हो चुका है। तो 7 से 8 मिनट के बाद हम देखते हैं इसके क्या हाल व अहवाल हैं। तो यहाँ पर देखें जनाब, 8 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, बहुत अच्छा सा कीमा हमारा गल चुका था, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़े की खुशबुएं आ रही हैं किचन में। आप भी चेक करिएगा, इस तरह इसी रेसिपी से बनाइएगा, क्योंकि इसमें अचारी मिर्च भी ऐड की है इसमें, तो वो सारी चीज़ें जो टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस हुआ है उससे। और यहाँ पर एंड पे मैंने इसमें प्याज ऐड किए थे, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे भी इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से प्याज ऐड करने के बाद इसको मज़ीद मैं कोई 2-3 मिनट के लिए मिक्स करके तो इसको मैं डाम कर रखूँगी, ताकि जो हमने ऐड किए हैं ये थोड़े से टेंडर हो जाएं। टेंडर ये हो जाएंगे लेकिन थोड़े निखरे निखरे से नज़र आएंगे कीमे में, और इससे इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसलिए प्याज हमने ऐड किए हैं। तो इस तरह से हमने प्याज ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है और मज़ीद इसको मैं तकरीबन 2-4 मिनट के लिए मज़ीद डाम कर रखूँगी। कीमा हमारा डन हो चुका है। तो देखिए, मैंने 3 मिनट के बाद देखा था तो ज़बरदस्त सा कीमा रेडी था। प्याज हमारे भी देखें निखरे निखरे से प्याज हैं, लेकिन टेंडर हो चुके हैं। तो इस तरह से आप भी कीमा रेडी कीजिएगा और बनाइएगा, मुझे बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब बारी आ गई है जी हरे धनिए की। तो हरा धनिया हमने 2 काट कर इसमें ऐड कर लिया है। लुक वाइज बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़े का और यमी बना था। तो देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको कैसी लगी रेसिपी जी। तो कीमा हो चुका है यहाँ पर रेडी, और अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कि देखने में भी कैसे लग रहा है और टेस्ट में तो वाकई बहुत मज़े का था। जब आप बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। छोटे छोटे से जो पॉइंट्स उसमें मैंने ऐड किए हैं, उससे डालने से इसमें आप फील करेंगे कि कीमे का जो फ्लेवर है और इसका जो जायका है, पहले आप बनाते होंगे लेकिन उससे ये टोटल डिफरेंट बनेगा। तो आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट की सूरत में अपना प्यार दिखाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।